भारत चीन में बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया भर में हलचल बढ़ती जा रही है। छोटी आंख वाले ये चाइनीज कोरोना लगता है भारत को कम आंक रहे हैं। तो सुन लो चीन, 1962 में तुमने चोरी से हमला कर दिया था, लेकिन ये 2020 का नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल भारत, जिससे टकराने की ताकत कोई नहीं कर सकता, चाहे इसमें आधुनिक हथियारों की बात हो या 130 करोड़ लोगों की ताकत की। सुन लो छोटी आंख वाले कोरोनाओं के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अब गलती मत करना। अब तो दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार बहुत गुस्से में है। अब भूल कर भी डोकलाम वाली गलती दोबारा मत करना। इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा है कि भारत को चीन की चाल को समझना पड़ेगा। ये रिश्ते मुझे नहीं लगता कि आसानी से इम्प्रूव हो पाएंगे। उसके कारण ये है कि हमारा ट्रेड भी आने वाले समय में काफ़ी कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना ये है कि भारत एक सेल्फ रिलायंस को बनाना उनका लक्ष्य है, और उसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी लार्ज स्केल पे शुरू करने का उनका प्लान है। और वो चाहते हैं कि भारत दुनिया का ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन जाए और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर भी बनाने का प्लान है। तो इस पॉलिसी के तहत भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में ट्रेड बहुत कम हो जाएगा चाइना से, और उसके लिए जो चीज़ें हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और लेकिन ये कि चाइना के इस अभी जो इनकर्शन या जिस तरीके से चाइनीज़ आर्मी का बिहेवियर था, भारत की सीमा के अंदर आके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके अंदर आना और इस तरह की मुठभेड़ करना भारतीय फौजों से, इसके कारणवश प्रधानमंत्री काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। उनकी नाराज़गी भी जेन्युइन है, जायज़ है, मैं समझता हूँ। और इस बात का जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि और यही नहीं बल्कि ट्रंप साहब ने तो मध्यस्थता तक की बात कर दी थी। हालांकि भारत किसी थर्ड पार्टी का मैं नहीं समझता कि मेडिएशन, ये हमारा एक चाइना के साथ एक मैकेनिज़्म डेवलप हो चुका है, और हम लोग वचनबद्ध हैं बातचीत के माध्यम से मसलों को हल करने के लिए। और पहले भी बातचीत से ही डोकलाम का मसला भी हल हुआ था। उम्मीद है कि ये भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि जो दरार पड़ी है, मैं नहीं लगता कि आसानी से ये भरेगी। आइए आपको बताते हैं दोनों देशों की रक्षा ताकत के बारे में। भारत के पास 4,292 लड़ाकू टैंक, 8,686 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, स्वचालित आर्टिलरी 235, फील्ड आर्टिलरी 4,060 और रॉकेट लॉन्चर्स 266 हैं। जबकि चीन के पास 3,500 लड़ाकू टैंक, 33,000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 3,800 स्वचालित आर्टिलरी, 3,600 फील्ड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। भारत के पास कुल 2,123 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 538 लड़ाकू विमान हैं, 172 सिर्फ अटैक के लिए ही हैं, 250 परिवहन विमान हैं, 359 ट्रेनर, 77 स्पेशल मिशन, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास कुल 3,210 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 1,232 लड़ाकू विमान हैं, 371 सिर्फ अटैक के लिए ही हैं, 224 परिवहन विमान हैं, 314 ट्रेनर, 111 स्पेशल मिशन, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत के पास 285 फ्लीट हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 16 पनडुब्बियां, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 139 कोस्टल पेट्रोल और 3 माइन वॉरफेयर हैं। जबकि चीन के पास 777 फ्लीट हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 74 पनडुब्बियां, 36 डिस्ट्रॉयर, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 222 कोस्टल पेट्रोल और 29 माइन वॉरफेयर हैं।
भारत के पास कुल 346 एयरपोर्ट्स हैं, 1719 मर्चेंट नेवी, 13 पोर्ट और टर्मिनल्स और 52.10 करोड़ लेबर फोर्स है। वहीं चीन के पास कुल 507 एयरपोर्ट हैं, 4610 मर्चेंट मरीन, 22 पोर्ट और टर्मिनल्स और 80.65 करोड़ लेबर फोर्स है। भारत के पास INX विक्रमादित्य युद्धपोत है। इसे 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इस पर कामोव 31, कामोव 28 हेलीकॉप्टर, MiG-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात हो सकती हैं। ये 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत को मारकर गिरा सकता है। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। मिराज 2000 MiG-29, C-17 ग्लोबल मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हर्क्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं। ये विमान 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। लगातार 3.25 घंटे हवा में रह सकते हैं। भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल है ब्रह्मोस। ये 952 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ता है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी लगा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे रोकने के लिए 30 सेकंड से कम समय मिलेगा। सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी मेंबर को ये अख्तियार नहीं होता कि वो वॉर लाइक आर्मी का इस्तेमाल करे अपने मफाद के लिए या अपने हित में। उनको मैं समझता हूँ कि सभी देशों को ये बात सोचना चाहिए कि चाइना वीटो पावर के लिए डिज़र्व नहीं करता। इसको मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पोस्ट कोरोना पीरियड में यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म होने चाहिए जो ज़रूरी हैं, जिसकी बहुत से देश डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी है कि मैं समझता हूँ कि चाइना से वीटो पावर ले लेना चाहिए, इसलिए कि वो इसके लायक नज़र नहीं आते। बहरहाल ये लंबी लड़ाई है। डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत ज़रूर लड़ेगा, हर फ्रंट पे चाइना के साथ लड़ाई होगी। भारत का मेन मोटिव जंग नहीं है। भारत जंग नहीं चाहता, बातचीत के माध्यम से मसलों का हल करना चाहता है। और हम लोगों ने एक मैकेनिज़्म भी वहाँ पे डेवलप किया था 2012 में, जिसको जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी इन्हीं ने साइन किया था। उसके बाद भी इस तरह की हरकत होना, बॉर्डर के ऊपर इंकर्शन करना या घुसपैठ करना, ये समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी बिहेव करते हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर। वहीं भारत की रक्षा बजट के बारे में बात करें तो चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 179 अरब डॉलर था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब डॉलर है। भारत और चीन को एशिया की 2 महाशक्ति कहा जाता है। डोकलाम विवाद के कारण इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है। चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंग-फू और मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है, बिना हथियार के लड़ सकता है। चीन के सैनिक पौष्टिक आहारों का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। चीन के सैनिक भयानक ठंड वाले इलाके में भी रह सकते हैं। चीन की सेना में मौजूदा मंगोल सैनिक ज्यादा क्रूर और खतरनाक माने जाते हैं। हालांकि भारत के सैनिकों को धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में भी गिना जाता है। चीन की इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है भारत। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है। ये महाशक्तियां अगर टकराती हैं तो दुनिया की सूरत बदल सकती है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उससे वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता है। चीन जानता है
अगर उसने नए भारत को छेड़ा तो उसका बुरा हाल होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का सबसे ताकतवर भारत है जो अब घर में घुस कर मारता है। एचएस न्यूज के लिए प्रशांत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।